हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ के करंट एनर्जी जानने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने पर्सन के बारे में तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ होगा जो आपसे रेजोनेट होगा। ओके, और आपको यहाँ पर मैसेजेस अपने पर्सन की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो रीडिंग जर्नल है व्यूवर्स, सभी के लिए की जा रही है। आप मेल हैं फीमेल हैं अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये भी जेंडरलेस रीडिंग है। तो आप किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। और व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उनकी एनर्जी क्या है और आपको लेके आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जी प्लीज़ बताएं। ओके, सो वी हैव दी स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं प्लीज़ वो हमें बताएं। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। वी हैव अ लॉट्स ऑफ पेंटिकल एनर्जी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले कर रही है। ओके, जो राशि है आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है, और ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो हाँ, यही राशि कुछ ज़्यादा ही बताती है। बॉटम से हमारे पास मैजिशियन है एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके व्यूवर्स, तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए पेंटिकल एनर्जी काफ़ी नज़र आई है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। फिलहाल देखो यहाँ पे फीलिंग्स के लिए मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, ये जो कार्ड्स आए हैं फीलिंग्स को लेके, प्लीज़ यूनिवर्स इनको क्लैरिफाई करें। ओके, सो वी हैव द रिपनेस, कॉम्प्रोमाइज़, बियॉन्ड द इल्यूजन, अंडरस्टैंडिंग, फूल। ओके ओके, सो वी हैव दी ऑल दी कार्ड्स। सो आई थिंक अब आपके इनफ कार्ड भी निकल आए हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूवर, सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी आई है स्ट्रेंथ की, और ट्रांसफॉर्मेशन है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में फ़िलहाल जैसे किसी तरह का हो सकता है कि इनके पास में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हो, काफ़ी कुछ अच्छा अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी अपनी लाइफ को वेल स्टेबल कर रहे हो। उनकी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, बदला है। अब उसको ही चेंज को ये इनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चेंजेस आए यानी कि मनी अर्निंग को लेके, या फिर कहीं ना कहीं मतलब जो इन्होंने अपनी हार्डवर्क किया है उसको लेके सडन इनको गेन हुआ है। अब ऐसी स्थिति में ये जो पर्सन है अपने आप को ऐसा समझने लगे हैं, चाहे थोड़ा ही गेन सही, किसी भी तरह का गेन सही, पर ये अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं आपके पर्सन कि मैं क्यों करूं। ठीक है, ये एनर्जी हो जाती है कि ये भाई ईगो अहम आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन फ़िलहाल आपकी मे बी किसी तरह के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो यही समझ रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे खुद क्यों करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं क्यों पेन लूँ, मैं क्यों वियर करूँ। तो ये एक आइडियल वाली सिचुएशन होती है कि ये जो पर्सन है, जो फ़िलहाल जब तक इन्होंने कमाया नहीं, जब तक इसको ये उड़ा नहीं देंगे या खर्च नहीं कर लेंगे, या इनके दिमाग से ये जो सक्सेस है इसका थोड़ा सा खुमार नीचे डाउन नहीं होगा, तब तक ये आपके कंट्रोल में तो आने वाले नहीं हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए अगर फीलिंग की बात करूं व्यूवर्स, तो आपके पर्सन आपको भी यही देख रहे हैं कि आपके पास में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है समवेयर कि आप इनसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और यहाँ पे तो किंग ऑफ पेंटिकल आप बन के आ गए हो। तो आप तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, यानी आपके पास में एक फिक्स्ड इनकम आती है। मतलब इतना तो आना ही आना है, इससे ज़्यादा भी आना तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे समवेयर ये नज़र आता है कि आपके पर्सन आपको इस समय मटेरियलिस्टिक बहुत सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी एक ईगोइस्टिक पर्सन समझ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अब आप उनको अपने लायक नहीं समझ रहे हो, या अपने सामने उनको कुछ समझ नहीं रहे हो, कम समझ रहे हो। ठीक है, आपकी फैमिली में मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ चीज़ें अभी सडन चेंज हुई हैं, बदली हैं।
आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी गाइस ये बताती है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पे हो सकते हो, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो या लवर हो, जैसे भी हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी भी फ़िलहाल अगर देखा जाए फाइनेंशियली काफ़ी मुझे अच्छी नज़र आती है। कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है, काफ़ी एक रिलेशनशिप सही है आपके, अगर वैसे देखा जाए तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मटीरियलिस्टिक को तो कोई कमी नहीं है, बस एक कमी है अंडरस्टैंडिंग की, कि एक दूसरे को समझ पाने में, या जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं वो डगमगा रही हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को इस रिलेशनशिप के अंदर समवेयर लाइक कि रिश्ता चला रहे हो, बस खींच रहे हो रिश्ता, ना तो आपको उनकी ज़रूरत है ना ही उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जैसे कि हाँ भाई रिश्ता चाहिए, लोगों की नज़रों के लिए चाहिए, समाज के लिए चाहिए, खुद के लिए भी चाहिए, जैसे बैकअप सपोर्ट रहे, ये कुछ इनकी थिंकिंग नज़र आती है। उनको भी ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उनको कंट्रोल करना चाहते हो, ये उनकी थिंकिंग है। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो समवेयर लाइक कि उनके दिमाग में ये चीज़ें बहुत है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, यानी उनकी सपोर्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एक सक्सेस के अंदर। समवेयर लाइक वो यही दिखाने की कोशिश करें कि आपको जो इतना मिल रहा है इसके पीछे इनका भी बहुत एफर्ट्स है, या समवेयर लाइक ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप ये फील कर रहे हो कि इनके जो इनको इतना मिल रहा है इसमें मेरा भी तो एक रोल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो अपने ही सब कुछ अपना ही एक इमेजिनेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ वाइस वर्सा हो सकती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि सामने वाला पर्सन एक एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज कर रहा है, कि वो कितने एफ़र्ट्स कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। सिर्फ उनको एक पैसा ही नज़र आता है, उसके पीछे का जो एफ़र्ट्स है वो नज़र नहीं आता है, कि दिन रात कोई एक कर रहा है तो जाके वो इतनी हार्ड वर्क कर रहा है। ये जस्ट लाइक अ थिंकिंग मुझे यहाँ पर नज़र आती है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो सकता है कि घर की भी जिम्मेदारी हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक तरह से देख रही हूँ कि आप लोग हो सकता है घर भी संभाल रहे हो और अपनी लाइफ में ऑफिस भी अपना संभाल रहे हो, या फिर अपना बिजनेस भी संभाल रहे हो। लेकिन इनके ऊपर मुझे देख रही हूँ कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनके ऊपर तो जो एक ही चीज़ नज़र आती है वो है मे बी अपनी लाइफ को बिल्ड करना, अपनी लाइफ को बिल्डअप करना। तो ये कुछ एनर्जी गाइस ये है कि आपको सबसे पहले आपके पर्सन सिर्फ आपका जो एक बिहेवियर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो एक्चुअल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इतने ज़्यादा रूड कैसे हो रहे हो। समवेयर लाइक कुछ ऐसा ही मुझे फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो रही है, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखो पैसे को लेके ही यहाँ पे तानातनी है, और ज़्यादा तो मुझे कुछ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है इस रीडिंग के अंदर। सच बताऊँ तो वर्ल्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में ऑन द वे हैं, चल रहे हैं, हो भी रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन चाहे आपसे कितना ही कहीं ना कहीं इस समय डिस्कनेक्ट हो, या फिर आपके ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों के ऊपर हो सकता है, या इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि ये जो पर्सन है वो ध्यान दे इस रिलेशनशिप के ऊपर। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर आप उसको सही इस्तेमाल ना करो या फिर अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाओ तो रिश्ते नहीं चल पाते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल पर्सन अपने इग्नोरेंस में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी ये किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाने के मूड में नज़र आ रहे हैं मुझे तो फ़िलहाल। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए भाई क्या है इनके मन से, क्या ये आपको प्यार भी करते हैं, ये मेजर रोल रहेगा यहाँ पे। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या ये मेरे व्यूवर्स को प्यार करते हैं इनके पर्सन यहाँ पे, क्या इस पैसों के पीछे प्यार कहीं दब तो नहीं गया, क्या ये इनको प्यार करते हैं डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। मोरालिटी, अवेयरनेस, मैच्योरिटी, ट्रस्ट, हार्मनी। देखो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, देखो जैसे मैंने बोला था प्यार अभी आपका दब तो नहीं गया। यस, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे प्यार आपका दब सा रहा है, यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घुसे हुए हो, उसमें दबे हुए हो। आप उन चीज़ों को, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो ये जो पर्सन इसको जिम्मेदारियों का एहसास हो, और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, मैच्योरिटी के साथ में डील करे। लेकिन ये जो पर्सन है ना आँख में पट्टी बांधे हुए नज़र आ रहे हैं, यानी किसी चीज़ को ये देख नहीं रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों में एक तनातनी हो रही है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इस तरह से एनर्जी भी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जहाँ से शुरू करते हो वहीं पे चीज़ आके फिर से वही रैप अप हो जाती है, वहीं पे मतलब कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा है आगे।
आपके उसमें। और एक तरह से अगर मैं देखूँ, ये जो पर्सन है व्यूअर्स, अभी फ़िलहाल तो नहीं कहूँगी कि इनके दिल में कुछ इस तरह की फीलिंग्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईगो तो बहुत हावी है अभी आपके पर्सन के ऊपर, बहुत ईगो हावी है, राइट। अब ऐसे में सिचुएशन में ना आप इनको अभी फ़िलहाल अगर कुछ भी समझाने की कोशिश करोगे तो मे बी वो वर्क नहीं करेगा। आफ्टर सम टाइम, मे बी कुछ दिन निकल जाने दें, तब जाके इनको कुछ आपकी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि अभी आप इनको अगर कोई बात समझा भी रहे हो ना, तो ये उसको समझने के मूड में नहीं नज़र आते हैं। इनको तो यही लग रहा है कि अब आपके पास में सब कुछ है तो आपको इनकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि देखो, प्यार की कमी हो गई है आपके रिलेशनशिप के अंदर। आप सिर्फ एक, अभी फ़िलहाल आप भी इस तरह से चल रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि इसको आप नहीं खोना चाहते, ठीक है। मैं आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें आने वाले समय के साथ में भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप इस उम्मीद पे चल रहे हो। और ये पर्सन फ़िलहाल आपके एक्शन के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लेके चल रहा है, ये चल रही है, जो भी कहो, ठीक है। तो जो भी है मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दो। चलो कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल के आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चैनल मैसेज आपके लिए क्या है भाई आपके पर्सन के। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या है इनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। आई राइट पोएम अबाउट यू। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा स्ट्रेंज मैसेज आ गया ऐसे में। तो राइट पोएम, मे भी हो सकता कुछ आपके बारे में इन्होंने कुछ सोचा हो, कुछ लिखा हो समवेयर। हो सकता है कोई मैसेज ही लिखा हो, ये हो सकता है। पोएम के अलावा अगर कुछ है मैसेज, तो ये मैसेज हो सकता है कि कुछ उनको उनके मन में हो आपको कहने के लिए, वो मुंह से ना कह पा रहे हो, लेकिन लिखा हो उन्होंने कुछ ऐसा मैसेज वगैरह, ठीक है। पोएम तो आजकल कोई क्या ही लिखेगा। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, ओके, आपके लिए कि आपके पर्सन ऑब्सेस्ड भी हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, ओके, मैंने बोला था यहाँ पर आपको कि इनको ऐसे ही लग रहा है कि अब आपको इनकी क्या ज़रूरत है। तो ये यही कह रहे हैं कि काश तुम्हें मेरी ज़रूरत होती, काश तुम्हें मेरी ज़रूरत होती। आई डम्प यू, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैंने आपकी जो उम्मीदें हैं या फिर आपको जो है वो डंप किया है। फ़िलहाल आपको आपके पर्सन में भी आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से आप रिएक्शन दे रहे हो वैसे ही रिएक्शन ये आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। तो अभी आपको सोच समझ के रिएक्शन देना है। आई एम नॉट इन लव विद यू, आपके साथ में अभी आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं प्यार नहीं करता तुमसे या नहीं करती तुमसे, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। क्योंकि मैंने देखो मैसेज वही मिरर कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। जैसा आप रिएक्शन दे रहे हो गुस्से में, वैसा रिएक्शन ये भी आपको दे रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है जब आप प्यार नहीं कर रहे तो मैं आपको प्यार करके क्या करूँगी या क्या करूँगा। आई कांट लेट यू गो, पर आपको जाने भी नहीं देंगे। अगर आप जाने की कोशिश भी करोगे ना इस रिलेशनशिप से, तो वो आपको जाने ही नहीं देंगे। आप नहीं है यकीन है तो ट्राई करके देख लो, कोशिश करके देख लो। जब भी आप इन्हें बोलोगे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ करके ये मना ही लेंगे। अभी आपको सुनना चाहते हैं। अभी मैं ये कहूँगी कि आपसे कुछ ये कन्फेशन चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, ताकि आप इनसे कुछ कहो, कुछ कहना सुनना, आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो। तो फिलहाल ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आज आप लोगों के बीच में नज़र आ रही है। मे भी आप लोगों के बीच में किस तरह का कोई गुस्सा ज़रूर है, और गुस्सा सिर्फ एक ही वजह से है कि आप इनसे जो करवाना चाहते हैं आपके पर्सन वो कर नहीं रहे हैं, और यहाँ पे पैसों को लेके या फिर अपने स्टेटस को लेके कुछ ईगो टकरा रही है आपके अंदर। तो ये इस बात अगर आप दोनों के बीच में इस तरह की बात हो रही है तो उसको क्लैरिफाई करो। रिश्ता आपका अच्छा है, ऐसी बात नहीं है रिश्ता अच्छा नहीं है, रिश्ता ज़रूर अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़राब हो गई है। अंडरस्टैंडिंग को बिठाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और मे बी इस पर्सन को, ये जो पर्सन है ना, ये इनका थोड़ा नेचर वाइल्ड नेचर है, मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कि मुझे फील भी हुआ था, तो इस पर्सन को ऐसे डील नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एक वाइल्ड है, अब वो छोटा बच्चा नहीं है कि आप उसको ट्रेन कर लोगे। तो उसको ट्रेन करना है या वो अपने हिसाब से लेके आना है तो बहुत ही केयरफुल मैनर में इनसे बात करनी होगी। आप इनसे डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, इन पे चिल्ला भी नहीं सकते, गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ करनी होगी। इनके साथ में पॉलिटिकली खेला जाएगा, मैं तो यही कहूँगी, तभी ये आपके कंट्रोल में आएंगे। हाँ देखो, तभी रिवाइवल भी है, रिन्यूअल है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन थोड़ा सा भैया कि अब सोच समझ के चलो, ये पर्सन इतनी आसानी से हैंडल होने वाले नहीं है। आप इनको बहुत केयरफुली उसमें हैंडल करो। डायरेक्टली अगर कुछ भी कहोगे तो ये आपको रिवर्स एक्शन देंगे, मिरर कर रहे हैं आपको इस समय। कॉपी की एनर्जी आई है यहाँ पे, आपने देखा भी था।
तो जैसा आप रिएक्शन दोगे ये सेम आपको रिएक्शन वैसा मिलेगा। अगर आप पोलाइटनेस दिखाओगे तो पोलाइटनेस आपको मिलेगी रिवर्स में, आप गुस्सा दिखाओगे तो आपको गुस्सा मिलेगा, आप अगर आप ईगो दिखाओगे तो ये आपको ईगो देंगे। तो मिरर करेंगे आपको आपके पर्सन राइट नाउ। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपसे ये रीडिंग पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट हुई होगी, लेकिन अगर हुई है तो आपको यहाँ पे गाइडेंस और एडवाइजेस भी मिली है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकते हो, राइट। तो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।